का इन्वॉल्वमेंट बहुत कॉमन है और बहुत बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि पेशेंट समय पे नहीं आया और अगर वो पहले आता तो शायद बात कुछ और होती। अब डायबिटीज़ में अगर देखें तो 30% लोगों को डायबिटीज़ के मरीजों में किडनी की बीमारी होने की संभावना होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक तरीके से ये हुआ कि 70% लोग बचे हुए रहते हैं। तो ये भाग्यशाली लोग जो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग हैं, अगर इनका शुगर उतना ऑप्टिमम कंट्रोल नहीं भी है तो शायद काम चल जाए। लेकिन 30% लोग ऐसे होते हैं जिनमें माइक्रोवास्कुलेचर में खराबी आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि खून की बारीक नाड़ियों में शुगर के कारण खराबी आ जाती है और ऐसे मरीजों को किडनी फेलियर होने की संभावना, हार्ट की नाड़ियों की बंद होने की संभावना, स्ट्रोक की संभावना और आँखों में खराबी आने की संभावना, नसों में कमजोरी की संभावना बढ़ जाती है। तो आपने ऐसा देखा होगा कि 1-2 मरीज ऐसे हैं जिनको 20-22 साल से डायबिटीज़ है और उनको कुछ नहीं हुआ, और कुछ मरीज ऐसे हैं जो 5-6 साल के अंदर परेशान चल रहे हैं। तो ये एक्चुअली जेनेटिक बैकग्राउंड पे निर्भर करता है। लेकिन एक बात और पे निर्भर करता है कि पेशेंट कितना संजीदा है। तो अगर डायबिटीज़ का मरीज अगर उसमें जेनेटिकली माइक्रोएंजियोपैथी की संभावना अगर है भी, तो एक तरीके से अगर जीन खराब है या भाग्य खराब है, वो अपने कर्म अच्छे रखेगा तो वो बहुत हद तक इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएगा। अब कैसे पता चलेगा कि आपको खराब वाली डायबिटीज़ है या अच्छी वाली डायबिटीज़ है? इसका भी उपाय है। बहुत डिटेल जेनेटिक टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप आँख का पर्दा चेक करा लें। अगर आँख के पर्दे में जो आँख की नाड़ियाँ हैं, बारीक नाड़ियाँ, अगर वह नॉर्मल हैं, सुरक्षित हैं, तो शायद आपकी नाड़ियाँ मजबूत हैं और आप डायबिटीज़ से फ़िलहाल उतना परेशान नहीं हो। तो उससे हम लोग बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आँख में माइक्रोएंजियोपैथी दिख जाती है। और दूसरा एक सरल उपाय है यूरिन में प्रोटीन देखना। अगर डायबिटीज़ का असर किडनी के नाड़ियों पे हुआ तो सबसे पहला लक्षण होता है यूरिन में प्रोटीन का आना। तो यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ने के पहले अगर हम देखना चाहें कि वह डायबिटीज़ किडनी को टच कर रही है कि नहीं, तो यूरिन फॉर प्रोटीन टेस्ट करा लें। ये नॉर्मल रूटीन यूरिन में प्रोटीन 1+ या 2+ आपने देखा होगा। उससे आगे की जांच है 24 घंटे का यूरिन जमा करके उसमें शरीर का कितना प्रोटीन लीक हो रहा है उसको देखना। बहुत बार 24 घंटे का पेशाब जमा करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो वहाँ पे हम लोग स्पॉट यूरिन का यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो करा के देख लेते हैं कि प्रोटीन लीक हो रहा है कि नहीं। अगर इसके भी पहले आप जानना चाहें रूटीन यूरिन नॉर्मल, तब भी आप जानना चाहें कि आप में माइक्रोएंजियोपैथी की टेंडेंसी है कि नहीं, तो वो यूरिन फॉर माइक्रोएल्बुमिन कराते हैं और वो अर्ली स्टेज में बता देता है कि किडनी पे खतरा है या नहीं है। तो अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा हो और आँख पे असर हो या नहीं भी हो, तो भी ऐसे लोगों को सुपरविजन में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों में बीमारी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने शुगर के कंट्रोल के प्रति बहुत ही गंभीर हो जाए। हाँ, एक बात और, अगर डायबिटीज़ के मरीज में 4-5 साल के बाद बीपी हो गया तो बहुत बार लोगों को लगता है कि तो हार्ट की बीमारी है। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज में बीपी का होना किडनी इन्वॉल्वमेंट की भी निशानी होती है। अगर डायबिटीज़ के मरीज में अचानक से बिना कारण शुगर लो होने लगे तो वो भी एक इनडायरेक्ट सूचक है कि शायद किडनी कमज़ोर तो नहीं पड़ रही। तो ऐसे लोगों को नेफ्रोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। तो रिकमेंडेशन ये है कि जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, उनको 5 साल के बाद अपना KFT, किडनी का टेस्ट, यूरिन प्रोटीन, आँख का पर्दा का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। लेकिन जो आम डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें रिकमेंडेशन ये है कि डायबिटीज़ के डायग्नोसिस के वक्त ही ये जांच हो जाए और अगर ये नॉर्मल आता है
तो ऐसे लोग एनुअल हेल्थ चेकअप कराते रहें। और ज़रा सा भी यूरिन में प्रोटीन आया या आँखों पे असर है या बीपी बढ़ रहा हो तो ऐसे लोगों को नेफ्रोलॉजिस्ट की सेवाओं की ज़रूरत पड़ जाती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि एक तो शब्द है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जहाँ डायबिटीज़ किडनी पे असर करता है डायरेक्टली, लेकिन कभी कभी डायबिटीज़ के मरीज में किडनी के कमज़ोर होने की संभावना किसी और कारण से भी बन जाती है। जैसे अगर उन्हें इन्फेक्शन हो गया या पेशाब में रुकावट हो गया या एक बीमारी है जिसमें हम लोग बोलते हैं पेपिलरी नेक्रोसिस, जहाँ किडनी के दोनों यूरेटर में ब्लॉकेज हो जाता है इन्फेक्शन के कारण, तो उसमें अगर किडनी फेलियर में भी चली गई हो और उस रुकावट को दूर कर दें तो वो किडनी जाग जाती है। साथ में हमने ऐसा भी देखा है कि एक बार एक मरीज़ को लोगों ने मान लिया था कि डायबिटीज़ के कारण किडनी में कमज़ोरी हो रही है, लेकिन जब बायोप्सी किया तो कुछ और बीमारी निकली। तो डायबिटीज़ के मरीज़ में अगर यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह बीमारी डायबिटीज़ के कारण ही हो सकता है कि किडनी में कुछ और भी लगा हो। तो यूरिया क्रिएटिनिन का बढ़ना एक लक्षण है, बीमारी नहीं है। तो जब आपका KFT अब नॉर्मल है तो उसको सीरियसली लें, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं। नेफ्रोलॉजिस्ट इवेल्युएट कर कर बता देगा कि यूरिया क्रिएटिनिन क्यों बढ़ा, क्या ये डायबिटीज़ के कारण बढ़ा या दवाइयों के कारण बढ़ा या कोई अन्य कारण है। और बहुत बार अगर क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण को पकड़ के उसका समुचित इलाज हो जाए तो क्रिएटिनिन इम्प्रूव भी कर जाती है। तो संक्षेप में कहा जाए तो डायबिटीज़ में किडनी के प्रॉब्लम होने की संभावना 30% होती है। अगर समय पे आप बीमारी पकड़ना चाहें तो यूरिन प्रोटीन या माइक्रोएल्बुमिन टेस्ट करा के आप पकड़ सकते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन है या बीपी बेकाबू हो रहा हो या यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ रहा हो तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट को रेगुलर दिखाएं। और अगर नेफ्रोलॉजिस्ट के सुपरविजन में आप रहेंगे तो यह किडनी आपका ज़्यादा साथ देगी। धन्यवाद।